दोस्तों, आज की कहानी है नेहा की जिंदगी। नेहा बस की रफ्तार के साथ कदम ताल करती अपनी जिंदगी का सफ़र तय करने लगी। सरपट दौड़ती बस के साथ उसके साथ सपने भी उसी गति से भाग रहे थे। सरपट दौड़ती बस अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही थी। बस में सवार नेहा का सिर अनायास ही खिड़की से सट गया। उसका अंतर्मन सोच विचार में डूबा था। खूबसूरत शाम धीरे धीरे अंधेरी रात में तब्दील होती जा रही थी। विचार मंथन में डूबी नेहा सोच रही थी कि जिंदगी भी कितनी अजीब पहेली है। यह कितने रंग दिखाती है। कुछ समझ आते हैं तो कुछ को समझ ही नहीं पाते। वक्त हाथों से एक लम्हा भी छिटके तो कहानी बन जाती है। बस कुछ ऐसी ही कहानी थी उसकी भी। नेहा ने एक नज़र सहयात्रियों पर डाली। सब अपनी दुनिया में खोए थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें अपने साथ के लोगों से कोई लेना देना ही नहीं था। सच ही तो है, आजकल जिंदगी की कहानी में मतलब के सिवा और बचा ही क्या है। वह फिर से विचारों में खो गई। मोहब्बत कैसा विचित्र शब्द है ना। मोहब्बत एक ही पल में न जाने कितने सपने, कितने नाम, कितने वादे, कितनी खुशियाँ, कितने गम, कितने मिलन, कितनी जुदाइयाँ आँखों के सामने साकार होने लगती हैं। इस शब्द के मन में आते ही कितना अधूरापन, कितनी ललक, कितनी तड़प, कितनी आहें, कितनी अंधेरी रातें सीने में तीर की तरह चुभने लगती हैं। और न जाने कितनी अकेली रातों का सूनापन सूल सा बनकर नस नस में चुभने लगता। पता नहीं क्यों यह शाम की गहराई उसके दिल को डराने लगती है। इसी बस के अंदर शाम का अंधेरा पसरने लगा था। बस में सवार सभी यात्री मौन व निशब्द थे। उसने लंबी सांस छोड़ते हुए सहयात्रियों पर दोबारा नजर डाली। अधिकांश यात्री या तो सो रहे थे या फिर सोने का बहाना कर रहे थे। वह शायद समझ नहीं पा रही थी। थोड़ी देर नेहा यूं ही बेचैन सी बैठी रही। उसका मन अशांत था। न जाने क्यों इस शांत नीरव माहौल में वह अपनी ज़िंदगी की अंधेरी गलियों में गुम होती जा रही थी। कुछ ऐसी ही तो थी उसकी ज़िंदगी, अनाथ, अंधकार लिए दिग्भ्रांति सी, जहां उसके बारे में सोचने वाला कोई नहीं था। आत्म साक्षात्कार भी अक्सर कितना भयावह होता है। इंसान जिन बातों को याद नहीं करना चाहता वे रह रहकर उसके अंतर्मन में जबरदस्ती उपस्थिति दर्ज कराने से नहीं चूकती। जिंदगी की कमियां, अधूरापन अक्सर वो तकलीफ देते हैं। नेहा इनसे भागती आई थी, लेकिन कुछ चीज़ें उसका पीछा नहीं छोड़ती थीं। वह अपना ध्यान बस उनसे हटाकर कल्पनाओं की तरफ मोड़ने लगी। दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। धन्यवाद।